बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको कहे थे करने के लिए। इसमें मैं 15th बताना चाह भी रहा था आपको। जरा देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड प्रोडक्ट इज x स्क्वायर y की 5 इज ए मैक्सिमम। टू पॉजिटिव नंबर x एंड y हुज सम इज 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इफ x एंड y be two numbers such that, क्या कहा बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, इसमें दोनों का सम 35 एंड दियर प्रोडक्ट p फॉर प्रोडक्ट इज x स्क्वायर y टू द पावर 5। यू हैव टू शो दैट दिस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँ बच्चों, 35 माइनस एक्स, इसमें पुटअप करूँगा तो p इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स होल पावर 5। अब मैं पूरा मैक्सिमा मिनिमा इसका डिस्कस करूँगा। प्रोसेस आपको मालूम है, डी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल हो गया बच्चों 5 इंटू, इसे टी मान लिया तो 5 टी की पावर 4 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन अंदर का करूँगा तो -1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल करूँ तो 2x। आप देखो इससे क्या कॉमन आ सकता है। एक तो कॉमन आ गया बच्चों 35 माइनस एक्स की होल पावर 4। एक इससे x कॉमन है, x भी कॉमन है। अब देखो अंदर क्या बचता है, ये हो गया एक माइनस, ये 5 और x, -5x। इसमें से x कॉमन आ चुका बाहर, तो ये बन गया प्लस के 2 इंटू 35 माइनस एक्स। चलिए कैलकुलेट करते हैं, x इंटू 35 माइनस एक्स होल 4। यहाँ से देखिए 35 इंटू 2 हाउ मच, 70। ये -2x माइनस 5x माइनस 7x, ठीक है। ये 70 हो गया, ये -2x माइनस दोनों हैं तो दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया -7x। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा प्रोसेस आप जानते हैं, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब मैं इसे 0 लिखूंगा तो x इंटू 35 माइनस एक्स होल 4, 70 माइनस 70x इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से आपको 3 वैल्यू मिलती हैं, एक 0, एक 35 और एक कितनी 10। इससे x को 0 लिखेंगे तो x कितना, 0 लिखेंगे तो x कितना आएगा, 10 आएगा। अब इसका बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ से इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा। चलिए इस x को मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करूँगा, ध्यान देना। तो ये फर्स्ट और बाकी ये पूरा सेकेंड। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल ये हो गया 70x का डिफरेंशियल बच्चों 70 माइनस ये हो गया 7x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करोगे तो 14x प्लस ये x इंटू 70 माइनस 70x 7x एज इट इज। अब इसका करिए, इसे t मान लेना तो t की 4 का कितना, 4t की 3, तो इंटू 4 35 माइनस एक्स होल पावर 3 और इंटू कितना हो गया बच्चों -1। इसका करेंगे तो अब आप देखो d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। 0 पर आप देखोगे तो ये कितना हो गया, देखना यहाँ से 0 पूरा फंक्शन हो गया 0। यहाँ x को 0 लिखोगे आप तो ये भी 0, ये भी 0। ये हो गया 35 की होल 4 इंटू 70। फाइनली ये पॉजिटिव है, इट मीन्स p इज, हमसे पूछा मैक्सिमम, हाँ, इट मीन्स p इज मिनिमम एट x इक्वल टू 0।
अब मैं दूसरे पॉइंट पर निकालूं, हमें तो क्या मालूम कौन से पर होगा, तो हम सभी पर निकालेंगे। एट एक्स इक्वल टू 35, एक्स को 35 अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो ये 0, यहाँ से ये 0, तो फाइनली सब कुछ 0 हो गया। तो इट इम्प्लाइज P हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x इक्वल टू 35। लास्ट d2p बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप निकालिए x इक्वल टू 10 पर। x को मैंने बच्चों 10 लिखा, तो फिर इसकी वैल्यू यहाँ से देखना, ये 10 7 जा 70, 70 माइनस 70 0, तो ये पूरा फैक्टर ख़त्म हो गया। यहाँ से आएगा 35 माइनस 10 कितना 25 की होल 4, ये हो गया 70 माइनस 140, इट मीन्स माइनस 70। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नेगेटिव है। इट इम्प्लाइज P इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10। तो हमसे इसमें पूछा इसने, आप जरा ध्यान देना, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट क्या है बच्चों, इसकी मैक्सिमम है। उनमें से दो नंबर थे ना, तो x कितना है 10 और y कितना हो गया, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 35 था, x 10 हो गया, तो y कितना हो गया 25। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 16। ये भी ऐसा ही है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। दो नंबर x और y ले लीजिए, x प्लस वाई 16 और उनका सम को मैं p मान लो या s मान लो, वो कितना हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब। y की वैल्यू उठाकर निकाल देंगे और उसके बाद कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ के बाद के जो क्वेश्चन है 16 के बाद की, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से खूब पूछे जाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी होती है 6 मार्क्स में। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से कराऊंगा, आप उसे पूरी तरह अच्छे से देखेंगे, कोई डाउट होगा तो मुझे बताएंगे। जैसे देखो 17, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। 18 सेंटीमीटर साइड का कोई टिन का हमारा स्क्वायर पीस है, उसे हमने कॉर्नर से मोड़ के ऐसा बॉक्स बनाया जो ओपन पर टॉप है, टॉप पर क्या है ओपन है। बाई कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, उसके हर एक कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर कट किया एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप, और जो फ्लैप है उसे फोल्ड कर लिया टू फॉर्म द बॉक्स, बॉक्स बनाने के लिए। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, ये कहते हैं उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी जो आपने कट किया, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब जरा देखिए, आप समझिए बच्चों, ये एक स्क्वायर पीस है किसका, टिन का। इसकी साइड ये 18 है, ये भी 18 है। इन्होंने कहा इसके हर एक कॉर्नर से मैंने एक स्क्वायर कट किया। ये 4 कॉर्नर हैं इसके, मैंने चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर कट किया और इस स्क्वायर की साइड मैंने क्या मान ली, x x x x। समझ रहे, चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर कट किया और उसकी साइड क्या कर ली हमने, x मान ली। अब आप देखिए, यहाँ से कट हो गया, ये यहाँ से कट हो गया, तो जो बीच का हिस्सा बचता है ये चारों निकाल देने के बाद में इसे यहाँ से फोल्ड किया। तो फोल्ड जब करोगे तो ये ऐसे मुड़ के हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसा, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा जो टॉप पर क्या होगा, ओपन। अब आप ध्यान दो जरा, ये इसकी जो साइड है ये, इसमें से x ये निकल गया, x ये निकल गया, ये ऊपर को फोल्ड हो गया, तो
तो ये हमारी साइड कितनी बची बीच में, 18 माइनस 2x, और ये साइड भी कितनी बची, 18 माइनस 2x। बात समझ रहे हैं ना। और जब हमने इसे फोल्ड किया इस पोर्शन को, तो आप देखेंगे तो ये पोर्शन इसका ऐसे खड़ा हो गया, इसकी साइड कितनी है, ये x, तो ये x इसकी हाइट बन जाएगी। तो अगर ये लेंथ बन गई इसकी, और ये ब्रेथ बन गई, और ये क्या बन गई, हाइट किसकी, बॉक्स की, तो बॉक्स का वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो वो तो कितना होगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जानते हैं ना, v। तो मैंने लेंथ कही कितनी है, 18 माइनस 2x, ब्रेथ वो कितनी है, 18 माइनस 2x, और ये इसकी हाइट हो गई क्या, x। अब ये आपके पास फंक्शन बन गया। आपने क्या बताना है कि इस x की जो साइड जो आपने स्क्वायर कट किया, वो लेंथ कितनी हो कि ये जो इसका वॉल्यूम है ये क्या हो, मैक्सिमम हो। तो चलिए मैं देखता हूँ। ये हो गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, डिफ्रेंशिएट। अब प्रोसेस पुराना सेम लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, dv अपॉन dx, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल देखो टी स्क्वायर का 2t, और t का करूँगा तो कितना, -2। अब देखो पूरे से क्या कॉमन, 18 माइनस 2x, तो ये बन गया बच्चों 18 माइनस 2x। देखिए यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी, -2 2 जा 4x, तो ये बन जाता है 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dv अपॉन dx 0। अगर dv अपॉन dx 0 लिखा हमने बच्चों, तो 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x 0, तो x इससे कितना हो गया 9, और इससे कितना हो गया 3। अब बताओ आप, ये 18 साइड का एक स्क्वायर था, क्या इससे दोनों कॉर्नर से अगर इसकी ये स्क्वायर जो कट किया, ये साइड 9 हो गई और ये भी 9 हो गई, तो ये तो पूरा ही 18 हो गया ना। फिर दो स्क्वायर काटने कैसे पॉसिबल हुए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि x कैन नॉट बी 9, x 9 नहीं हो सकता, सो x इक्वल टू 3। तो हमने जो स्क्वायर कट किया वो किस साइड का किया, 3 साइड का। अब आप करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया d2v अपॉन dx स्क्वायर, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल -6 प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन -2। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ d2v अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 3। x को अगर आपने 3 लिखा बच्चों, तो यहाँ से ये पोर्शन तो 0 हो गया। देखिए 18 माइनस 18, इससे 18 माइनस 6 हो गया, हाउ मच, 12, 12 6 या 72, तो ये -72 हो गया, विच इज लेस देन 0। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 3। इट मीन्स अगर आप इसके जो कॉर्नर थे 3 के पीस के, अगर उनसे 3 साइड का स्क्वायर कट करेंगे चारों कॉर्नर से, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल ऐसा ही है 18, उसमें क्या है, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो मान लीजिए ये साइड उसकी दी 45, तो अब ये 45 माइनस 2x हो जाएगी। ये साइड दी 24 रेक्टेंगल की, तो 24 माइनस 2x हो जाएगी। जब वॉल्यूम निकालेंगे तो x इंटू 45 माइनस 2x और 24 माइनस 2x, उसके बाद का काम सेम करेंगे। ठीक है, आज इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।